हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन। यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि कुछ प्रमुख आंदोलन में उस वीडियो में डिस्कस किए हैं और कुछ प्रमुख आंदोलनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है हमारा टिहरी राज्य आंदोलन। टिहरी राज्य आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। जो टिहरी का प्रथम निरस होता है वो कौन होता है? सुदर्शन शाह। क्योंकि सुदर्शन शाह प्रद्युमन शाह के पुत्र होते हैं। प्रद्युमन शाह जब 1804 ईस्वी में कुडबुड़ा के मैदान में गोरखों के साथ युद्ध करते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, पूरे गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है, जो उसका एक पुत्र होता है छोटे वाला, और राज राजेश्वरी के यंत्र होते हैं ना, उन्हें जो गोरखा होते हैं नेपाल काठमांडू भेज देते हैं। उसके बाद में जो उनका दूसरा पुत्र होता है सुदर्शन शाह, वह गढ़वाल में रहकर ना स्वतंत्र होने का प्रयास करता है और अंत में ना अंग्रेजों को एक पत्र लिखता है, अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाता है। 1815 में जो अंग्रेज होते हैं वे क्या करते हैं, सुदर्शन शाह की मदद करते हैं। और 1815 में वे जो गोरखा होते हैं ना, उन्हें खदेड़े में यानी कि गढ़वाल से उन्हें भगाने में ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और गढ़वाल से गोरखाओं को क्या कर देते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखाओं को भगा देते हैं। और 1816 में गोरखा और अंग्रेजों के मध्य संगोली की संधि होती है। तो देख लेते हैं। जब उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन चल रहा था, जब उत्तराखंड में गोरखाओं का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था, उस समय की बात है। तो सुदर्शन शाह जो उस समय क्या होते हैं, परमार वंश के शासक होते हैं सुदर्शन शाह, वे क्या करते हैं, अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। अंग्रेजों से क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। 1815 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड से गोरखाओं को खदेड़ने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 1816 में संगोली की संधि करते हैं। 1816 में क्या करते हैं, संगोली की संधि करते हैं। यदि आपने हमारी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर जाकर देखें। उनमें मैंने संगोली की जो संधि है वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। संपूर्ण कुमाऊं पर और गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। वह सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत का राजा घोषित कर देगा और बोल देगा कि तुम और तुम्हारे जितने भी आने वाली जो पीढ़ी है वे टिहरी रियासत के राजा होंगे, तुम्हारा टिहरी पर अधिकार होगा। लेकिन एक शर्त रखी गई, सुदर्शन शाह को यह कहा कि यदि भविष्य में कभी भी हमें तुम्हारी आवश्यक्ता पड़ती है या हमारे साथ में कोई भी युद्ध लड़ता है, कोई मुसीबत आती है, तो तुम हमारा क्या दोगे, साथ दोगे उसमें। इसलिए जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्या होती है, क्रांति, तो उसमें क्या होता है, गढ़वाल के जमींदार, थोकदार प्लस जनता प्लस राजा सुदर्शन शाह क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं, अंग्रेजों का, क्योंकि इनमें शर्त हो रखी थी पहले से ही, तो ये अंग्रेजों का साथ देते हैं। इसलिए 1857 की क्रांति का प्रभाव ना गढ़वाल में लगभग नाम मात्र देखने को मिलता है। गढ़वाल में 1857 की क्रांति का कोई भी खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस समय जो यहाँ के कमिश्नर होते हैं हिंजी रेंजे, और उनका शासनकाल भी जनता को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसलिए 1857 की क्रांति का प्रभाव गढ़वाल में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आता है शिवराम व काशीराम। यदि हम इनकी बात करते हैं तो शिवराम तथा काशीराम, ये सकलाना पट्टी थी, सकलाना पट्टी कि ये दो माफीदार थे। दोनों क्या थे, माफीदार थे, माफीदार, सकलाना पट्टी के माफीदार थे। और इन्होंने क्या किया, गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो उन्होंने युद्ध में किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। गोरखों के विरुद्ध जब अंग्रेज युद्ध कर रहे थे तो दोनों ने, शिवराम और काशीराम, इन्होंने दोनों ने अंग्रेजों का बहुत ज्यादा साथ दिया। और अंग्रेजों ने खुश होकर इन्होंने क्या किया, जो सकलाना क्षेत्र था, क्या था, सकलाना क्षेत्र,
सकलाना क्षेत्र सौंप दिया। अंग्रेज भी खुश और ये भाई भी खुश। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इनके पास सकलाना क्षेत्र आता तो जो सकलाना की जनता होती है ना, उसको ये तरह तरह के कर लगाते हैं और जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। एक बार फिर से जब अंग्रेजों ने इन्हें सकलाना क्षेत्र सौंप दिया तो जो सकलाना की जनता होती है ना, वो उनके शासन से बड़ा परेशान होती है, क्योंकि ये सकलाना की जनता पर तरह तरह के कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तरह तरह के कर लगाते हैं। इसलिए क्या होता, 1851 में बद्री दत्त आसवाल के नेतृत्व में सकलाना विद्रोह होता। सकलाना नहीं, अठूर विद्रोह होता। सॉरी, क्या होता है? अठूर विद्रोह। क्या होता है? अठूर विद्रोह। तिहाड़ कर के विरोध में। तिहाड़ कर के विरोध में। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा अठूर विद्रोह किसके विरोध में है, तो तिहाड़ कर के विरोध में है। कब हुआ अठूर विद्रोह? 1851 में। किसके नेतृत्व में किया गया? बद्रीदत्त आसवाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट आता अठूर विद्रोह। अठूर विद्रोह की बात करें जा, मैंने आपको बता कब आए? 1851 में होता है। और किस कर के विरोध में होता है? तिहाड़ कर के विरोध में। तिहाड़ कर के विरोध में अठूर विद्रोह होता है। और सकलाना की जनता ने 1851 में विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व किसने किया? बद्रीदत्त आसवाल ने किया। और इस विद्रोह को ही अठूर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे वेरी वेरी। नेक्स्ट आता है टिहरी रियासत में वन प्रबंधन। मैंने आपको कहा कि 1840 में जो टिहरी रियासत का प्रथम राजा होता है वो सुदर्शन शाह होता है। तो सुदर्शन शाह क्या करते हैं, उस समय जो वनों का ठेका होता है, वनों को लीज पर देना शुरू कर देते हैं। क्या पर देना? लीज पर देना शुरू कर देते हैं। और 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में क्या करते हैं, विल्सन नामक व्यक्ति को वनों के जो पट्टे होते हैं उन्हें लीज पर दे देते हैं। क्या कर देते हैं? लीज पर दे देते हैं। 1860 में लगभग 20 साल बाद भवानी शाह ने भी विल्सन को वनों का ठेका दिया। विल्सन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा बना हुआ इनमें से। 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई। एक बार फिर से पूछा जाएगा टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1885। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए, वन विभाग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए केशवानंद को। किसे बनाएगा? केशवानंद को, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित केशवानंद को बनाएगा। उस समय क्या होता कि जो सरकार थी वो नई नई नीति लेकर आ रही थी, और जिसके कारण जो स्थानीय जनता थी उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम सर हमारे वन संबंधित अधिकार धीरे धीरे क्या होते जा रहे, छीनते जा रहे। इसलिए क्या करती है जो जनता होती है ना, वो विद्रोह कर देती है। क्या कर देती है? विद्रोह। उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आना शुरू हो जाता है, जिस कारण जनता विद्रोह करती है वन नीति को लेकर। किसे लेकर? वन नीति को लेकर। और इस चक्कर में जो प्रथम विद्रोह होता है वो 1906 में होता है। 1906 में, क्योंकि 27 दिसंबर 1906 को अधिकारियों ने टिहरी के चंद्रबदनी के आसपास वनों का निरीक्षण किया और उन्हें क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया। यानी कि जो जनता है वो उसमें आ और जा नहीं सकती। जो चंद्रबदनी के आसपास के वन थे उन्हें क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया अधिकारियों ने, जिससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ। जनता को बहुत गुस्सा है, जनता को आना जाना आवागमन उसमें बंद कर दिया जनता का। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो वहां के आसपास के लोग थे उन्होंने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्योंकि जो उनकी जीविका का साधन था उस समय वो क्या थे? वन थे। क्योंकि पशुओं का चारा, उनका काम सारा वनों पर निर्भर था, और वनों में आना जाना आसपास के वनों में क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसीलिए स्थानीय जनता ने विरोध करा और अधिकारियों को वहां से क्या कर दिया? भगा दिया और वनों को अपने अधिकार में ले लिया। वहां से अधिकारी सारे भगा दिए और वन क्या कर लिए? अपने अधिकार में ले लिए। अब आता है रवई कांड या तिलाड़ी कांड। ये भी इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बनते हैं। जो तिलाड़ी कांड था या रवई कांड था, ये वन अधिकारों को लेकर था। किसा? जो जनता थी, क्योंकि सरकार नए नए वन नियम लेकर आ रही थी, जिसके कारण जनता ने उनका क्या किया? विरोध किया। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो हमारे वन संबंधित अधिकार है सरकार धीरे धीरे हमसे क्या करती जा रही? छीनती जा रही। इसलिए क्या होता है, रवई की जनता एक आजाद पंचायत का गठन करती है। इसका आजाद पंचायत का गठन करती है। उसमें जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो बनाए जाते हैं दयाराम रवाल्टा। उसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है आजाद पंचायत का वो बनाए जाते हैं दयाराम
रवाल्टा, और इसके जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं वो होते हैं राम सिंह। कारण क्या था? क्योंकि 1930 में जो सरकार थी वो एक अध्यादेश जारी करती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो किसानों की भूमि है, जो किसानों क्या है भूमि है, उस वन भूमि के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जनता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो उनकी जमीन थी खुद की उसे क्या के अंदर सम्मिलित कर लिया गया, वन भूमि के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया और उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए। इस कारण जनता को गुस्सा आता है और जनता क्या करती है, आजाद पंचायत का गठन करती है। 1930 में टिहरी में एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में मिलाने का क्या कर देगा, प्रावधान कर देगा। टिहरी की जनता इसका विरोध करती है। अब जनता इस वन नीति का विरोध करती है। वह राजा नरेंद्र शाह से, क्योंकि उस समय टिहरी का जो राजा था वो कौन था, नरेंद्र शाह, तो जनता नरेंद्र शाह से बात करना चाहती है। वो सोचते हैं कि एक बार नरेंद्र शाह से बात कर ली जाए, यदि वे इसका कुछ सोल्यूशन निकालना तो वे नरेंद्र शाह से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जो वन नीति है ये हमारे खिलाफ है और अब हम और जो हमारे वन है वे कहाँ जाएंगे, जब आप ऐसे ऐसी नीति लेकर आएंगे, जो अंग्रेज हमें, आप और अंग्रेज मिलकर यदि ऐसी ऐसी नीति लेकर आएंगे तो हम और हमारे वन कहाँ जाएंगे। तो जो राजा नरेंद्र शाह होता है ना, वो ये आंसर देते हैं कि अपने जो जानवर है ना, जो पशु हो, उन्हें ढंगार में फेंक दो। ढंगार का मतलब गड्ढे में डाल दो, हम तुमसे और तुम्हारे जानवरों से कोई भी मतलब नहीं है। उनका एक जवाब आता है। टिहरी की जनता ने आजाद पंचायत की स्थापना की जिसका अध्यक्ष दयाराम रवाल्टा को बनाया गया और उपाध्यक्ष राम सिंह को बनाया गया। 30 मई 1930 को यमुना के तट पर, पूछ ले जाएगा कौन सी नदी के तट पर, यमुना के तट पर तिलाड़ी के मैदान में वन नीति का विरोध करने के लिए, वन नीति का विरोध करने के लिए जनता इकट्ठी हो जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो राजा नरेंद्र शाह होते हैं वे किसी कारण से बाहर जा रखे होते हैं और जो सारी पावर होती है, क्योंकि दीवान था उसका चक्रधर जुआल, उसके हाथों में चली जाती है। अब वे क्या करते हैं, जो नियत्ती भीड़ होती है उस पर गोली चलाने का आदेश देते हैं, उस पर गोली चलाने का क्या देते हैं, आदेश दे देते हैं। एक बार फिर से 30 जनवरी 1930 को यमुना के तट पर तिलाड़ी के मैदान में वन नीति का विरोध करने के लिए, वन नीति का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे और इस निहत्ती जनता पर टिहरी के दीवान चक्रधर जुआल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 379 निर्दोष किसानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। इसलिए इस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और दीवान चक्रधर जुआल को टिहरी का जनरल डायर की संज्ञा दी गई। यदि आपसे पूछा जाए टिहरी का जनरल डायर कौन है, तो चक्रधर जुआल। किस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तिलाड़ी कांड। क्या हो जाएगा, तिलाड़ी कांड। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर विद्यासागर नौटियाल के उपन्यास में, विद्यासागर नौटियाल ने एक उपन्यास लिखा यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे में इसका क्या किया, इस घटना का विवरण दिया। क्या दिया है, विवरण। इसीलिए टिहरी में आज भी 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस, क्योंकि 30 मई 1930 को कांड होता है तिलाड़ी कांड और उसमें बहुत व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मई को। नेक्स्ट आता है हमारा टिहरी राज्य आंदोलन में श्रीदेव सुमन की भूमिका। जो टिहरी राज्य आंदोलन था उसमें श्रीदेव सुमन की क्या भूमिका रहती है। श्रीदेव सुमन का जन्म, यदि हम जन्म की बात करते हैं तो 25 मई 1916 को जोलगांव टिहरी में होता। कहाँ होता है, जोलगांव टिहरी में हुआ। और इनके पिताजी का नाम हरिराम बड़ोनी था और माताजी का नाम तारा देवी। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा इनके पिताजी का नाम हरिराम बड़ोनी और माताजी का नाम क्या है, तारा देवी। और पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इनकी पत्नी का नाम पेपर में कई बार पूछ लेगा। अब ऐसा ना हो आप पत्नी का नाम तो याद कर लो और माता पिता का भूल जाओ। नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा हो सकता है पिताजी का नाम पूछ ले जाए या माताजी का, तो अच्छी तरीके से नाम याद रखने आपको। नेक्स्ट आता है 20 मार्च 1930 को दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन होता है। जन सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें उत्तराखंड की ओर से बद्रीदत्त पांडे व श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और जो पर्वतीय
व्यक्ति होते हैं उनकी समस्याओं को वहां पर रखते हैं। पर्वतीय लोगों की समस्याओं को इस सम्मेलन में रखा जाता है। 1938 में ही 1938 में श्रीदेव सुमन गढ़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं। आप लोगों से पूछ ले जाएगा गढ़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1938। किसने की? श्रीदेव सुमन ने। कहाँ की? दिल्ली में। स्थापना कहाँ की जाती है? दिल्ली में। और आगे चलकर जो गढ़ सेवा संघ होता है ना, ये हिमालय सेवा संघ में बदल जाता है। गढ़ सेवा संघ आगे चलकर क्या बदल जाता है? हिमालय सेवा संघ में। तो ये आगे चलकर हिमालय सेवा संघ में बदल जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बता 23 जनवरी 1939 को 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन ने देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की। आप लोगों से पूछ ले जाएगा श्रीदेव सुमन ने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की जाती है 23 जनवरी 1939 को। नेक्स्ट आता 9 मार्च 1941 को। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी मैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मार्च 1941 को श्रीदेव सुमन को टिहरी के आसपास से क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1941 को ही मुनि की रेती, कहाँ पर? मुनि की रेती के आसपास छोड़ दिया जाता है। फिर 27 दिसंबर 1941 को श्रीदेव सुमन को चंबा खाल में गिरफ्तार किया जाता है और उन पर अनेक प्रकार के क्या किए जाते हैं? अत्याचार किए जाते हैं। उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और अनेक प्रकार की उन्हें पीड़ा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रीदेव सुमन थे उन्हें जो रोटियां दी जाती है ना, उसमें कांच पीस दिया जाता है, यानी कि कांच पीस कर और जबरदस्ती रोटी खाने के लिए बोला जाता है। और ऐसी अनेक प्रकार की यातना, ये तो एक यातना बताई जा रही है कि उन्हें कांच पीस कर दिया जाता, उन्हें अनेक प्रकार से दंडित किया जाता, जिस कारण वे क्या करते हैं, जब उन्हें कांच डाल डाल कर रोटियों में दिया जा रहा था तो ये भूख हड़ताल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि यदि मैं कांच वाली रोटी खाऊंगा तो ये मुझे ज्यादा समस्या क्रिएट करेगी। इसलिए मैं क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं। और लगभग 84 दिन भूखा रहने के बाद, कितने दिन? 84 दिन भूखा रहने के बाद 25 जुलाई 1944 को 25 जुलाई 1944 को उनकी क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। श्रीदेव सुमन का एक बहुत प्रमुख नारा है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। ये पूछा जाएगा कि ये नारा किसका? तो किसका? श्रीदेव सुमन का। श्रीदेव सुमन ने जब उन्हें जेल के अंदर बहुत ज्यादा यातनाएं दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, यानी कि कत्ले कत्ले कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर लो, लेकिन मैं अपने फैसले से ना कभी नहीं मुड़ने का। जो मेरा फैसला है वो झुका तो रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। ये किसका नारा है? श्रीदेव सुमन का। 21 अगस्त 1946 को टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना को लेकर वैधानिक मान्यता दे दी जाती है। एक बार फिर से, जो टिहरी प्रजामंडल होता है उसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को होती है, लेकिन जो सरकार होती है तो वैधानिक मान्यता देती है। कब देती है? 1946 में। आप लोगों से पूछ ले जाएगा टिहरी प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता कब दी? 1946। टिहरी प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता कब दी? 1946। नेक्स्ट आता 10 जनवरी 1948 को कीर्तिनगर आंदोलन होता है। एक बार फिर से 10 जनवरी 1948 को कीर्तिनगर आंदोलन होता है, जिसमें जो भारी भीड़ होती है ना, वो क्या करती है? एक जन रैली निकालती है, जिसे देखकर जो अंग्रेज होते हैं ना, वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं और इस भीड़ पर लाठियां बरसा देते हैं। क्या करते हैं? इस भीड़ पर लाठियां बरसा देते हैं, जिस कारण 11 जनवरी 1948 को इस भीड़ पर सैनिकों द्वारा गोलियां चलाई जाती है और लाठियां बरसाई जाती है, जिसमें दो प्रमुख व्यक्ति नागेंद्र सकलानी और भोलाराम क्या करते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाएगा नागेंद्र सकलानी व भोलाराम किस युद्ध में या किस आंदोलन में शहीद होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कीर्तिनगर आंदोलन। क्या हो जाएगा? कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत संघ में हो जाता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत संघ में हो जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा टिहरी रियासत का विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949। टिहरी रियासत का विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं हमने कितना सीखा इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, तिलाड़ी आंदोलन का नेतृत्व
किया गया। तो तिलाड़ी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दयाराम रावाल्टा ने, राम सिंह ने, बद्रीदत्त पांडे ने, या सभी? तो कौन था? आजाद पंचायत का गठन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह का दीवान, नरेंद्र शाह का दीवान चक्रधर जुआल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1851 में अठुर विद्रोह किस कर के विरोध में होता है? ये पूछा जा रहा कौन सा करता जिसके कारण अठुर विद्रोह होता? तो जो सकलाना की जनता होती है वो तिहाड़ कर के विरोध में, किसके विरोध में? तिहाड़ कर के विरोध में बद्रीदत्त आसवाल के नेतृत्व में यह आंदोलन होता, तो हो जाएगा तिहाड़ कर। फिर भवानी शाह ने वनों का ठेका विंसन को कब दिया? सबसे पहले नरेंद्र शाह देते हैं, नरेंद्र शाह लीज पर देते हैं 1840 में। फिर 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद 1860 में भवानी शाह देते हैं, भवानी शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई और उसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रथम अध्यक्ष पूछे जा रहा है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना देहरादून में कराई गई थी और प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? केशवानंद, पंडित केशवानंद। तो ए इज द राइट आंसर। टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब की? टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939। बी इज द राइट आंसर। सिद्धदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम पूछे जा रहा है, तो क्या नाम था उनका? विनय लक्ष्मी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कीर्तिनगर आंदोलन में कौन व्यक्ति शहीद होता है? तो दो व्यक्ति शहीद होते हैं, एक होता है भोलाराम, कौन होता है? भोलाराम। दूसरा होता है नागेंद्र सकलानी। कीर्तिनगर आंदोलन कब होता है? 10 जनवरी 1948, 10 जनवरी 1948। तो नागेंद्र सकलानी इसमें क्या करते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तिलाड़ी कांड का संबंध है, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे? वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन जीव संरक्षण से। तो यहाँ पे यह थोड़ा सा टाइपिंग के लिए, टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए खेद है। जो हमारे टाइपिंग मास्टर है ना, वो बहुत खतरनाक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाओ। तो आंसर हो जाएगा वन अधिकार, क्योंकि उन्हें वन संबंधित अधिकार प्राप्त करने के लिए तिलाड़ी कांड होता है। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना टिहरी में की जाती है, खंबा में की जाती है, ऋषिकेश में, या देहरादून? तो डी इज द राइट आंसर, देहरादून में की जाती है। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की जाती है? 1884, 1885, 1886 या 1887? तो इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों का 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड कब होता? तो उस समय टिहरी रेस कब होते हैं? यानी कि जब तिलाड़ी कांड हुआ 30 जुलाई 1930 को, तिलाड़ी कांड के समय नरेश कौन था? तो कौन थे उस समय? नरेंद्र शाह। कौन थे? नरेंद्र शाह। टिहरी में तिहाड़ कर के विरोध में अठुर विद्रोह कब होता? तो अठुर विद्रोह कब होता? 1851, 1851। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी में तिहाड़ कर के विरोध में 1851 का जो नेतृत्व हुआ, यानी कि जो अठुर विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी इज द राइट आंसर, बद्रीदत्त असवाल ने किया। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, देख लेते हैं। श्री लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विनय लक्ष्मी या रेवती देवी? तो आंसर हो जाएगा सी, विनय लक्ष्मी इज द राइट आंसर। श्रीदेव सुमन का निधन कब हुआ? उनकी मृत्यु कब होती है? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944। तो 25 जुलाई 1944 इज द राइट आंसर। टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना टिहरी रियासत ने वैधानिक मान्यता, यानी कि जो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में होती है, उसे वैधानिक मान्यता कब दी जाती है? तो वैधानिक मान्यता कब दी जाती है? 45 में, 46 में, 47 में या 49 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 द
राइट आंसर 1946। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट जरूर करें क्योंकि आपकी जो फीडबैक है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक, कोई गलती दिखाई देती हो तो आप कमेंट कर सकते हो।